और वो रिटर्न में भाई भी अगर पैसा ही कुछ दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लालची नहीं बनना होता इंसान को। नहीं, अपनी खुशी होती है, अपने भाई को क्या देना चाहते हैं, रिटर्न में कुछ कुछ देना, ऐसा नहीं होगा। बड़ी खराब है, इतनी लालची बहनें दुनिया में बहुत हैं। तो मैंने ये भी हमारे यहाँ भाई दूज में बनता है। और ये है सेल रोटी। चटनी की तैयारी मैंने कर ली है, बस सब चटनी बनानी है। नीचे भैलो आ गया है तो वो अटेंड करने जा रहा राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट कर ली होगी। इस बार तो दिवाली 2 दिन थी, हम लोगों ने भी 2 दिन दिवाली मनाई। एक दिन तो हम लोग भैलों में बिजी रहे, पूजा पाठ बहुत बिजी हो गया था, बैक टू बैक पार्टियां चल रही थी। हाँ, पार्टियां हम लोग मतलब ये भैलो है ना, जो ये भैया दूज के टाइम में या फिर विश्वकर्मा डे के टाइम में आता था, इस बार ये दिवाली के टाइम में आ गए तो हम लोग उसमें बिजी हो गए। हमने कोई क्रैकर्स नहीं चलाए, ना हमने फ़ोटोज़ खींची, ना हमने वीडियोस बनाई। तो हमने वो सब किया। कल तो दिवाली के 2 व्लॉग आएंगे, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अब है बारी भाई दूज की, और भाई दूज में मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी मैंने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि भाई दूज में मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। और इनको सब कुछ पैक तो नहीं करना है, एक अलग अलग कैरी बैग में डाल के रख दूँगी, ताकि कल जब गिफ्ट्स देने होंगे तो इजी होगा। नहीं तो फिर ना ढूंढने पड़ते हैं कौन सा गिफ्ट किसका है, कौन सा गिफ्ट किसका है। वैसे भी घर में बड़ी होच पोच हो रही होती है। दशहरे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कितनी आवाज़ें आ रही थी। इतनी कोशिश की मैंने कि वो साउंड आपको सुनाई ना दे, पर कोई नहीं चुप होता है, ना बड़े चुप होते हैं ना बच्चे चुप होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज मैंने क्या क्या लिया है। हमारे में ना, जैसे भाई तो गिफ्ट देते ही हैं बहनों को भाई दूज में, तो हम भी उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। जैसे भाई को हम टीका लगाएंगे, तो उसके बाद भाई हमको भी टीका लगाएंगे, तो इसके बाद हम अपने भाइयों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। जो भी आप देना चाहो, एक हैंकी से लेकर एक गाड़ी तक कुछ ही दे सकते हैं। मतलब अगर बहन अमीर है और वो रिटर्न में भाई भी अगर पैसा ही कुछ दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लालची नहीं बनना होता इंसान को। नहीं, अपनी खुशी होती है, अपने भाई को क्या देना चाहते हैं, रिटर्न में कुछ देना, ऐसा नहीं होएगा। बड़ी खराब है, इतनी लालची बहनें दुनिया में बहुत हैं। तो मैंने छोड़ो इन लालची बहनों को, मुझे कोई लालच नहीं है इस चीज़ का। बस सबके भाई खुद तरक्की करें और हेल्दी रहें, दुख बीमारियों से दूर रहें, हर साल अपनी बहनों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहें। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। जब घर पे होते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट का काम भी इतनी ज़्यादा लेट ख़त्म होता है, और लंच बनाने का टाइम हो गया है। थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने कहा थोड़ा मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर कुछ ना कुछ कामों में बिजी हो जाऊँगी। और भाई दूज की तैयारी हमारे घर में कल से ही शुरू हो गई थी। सेल रोटी, पीनी रोटी बन चुकी है, आज बनानी है चटनी। तो मेरे ब्लॉग में आज आपको यही देखने को मिलेगा कि क्या क्या बन रहा है, क्योंकि दशहरे वाले ब्लॉग में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि तूने कुछ भी दिखाया नहीं कि क्या क्या बनाया है। इतना ज़्यादा बिजी लोग देखना, दिन में भी पटाखे चलाए और रात को तो इतनी देर तक पटाखे चलाते हैं। चलो दिवाली की बातें छोड़ते हैं। तो मैं बता रही थी, मैं दशहरे में इतने ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं लगा कुछ भी दिखाने का कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया था, क्या क्या किया था। बस ब्लॉग बन गया, यही बहुत है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, उनके पास ब्लॉग बनाने वाले लोग हैं ना, वो अपना काम करते रहते हैं, लोग बनाते रहते हैं ब्लॉग। जो हम जैसे हैं और जिनके पास बेटियां हैं, वो अपने ही वीडियोस में बिजी होती है, अपनी फोटोज में बिजी होती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। बार ना, अच्छा, एक भी वीडियो बनी नहीं इस बार। आप इसके इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं इसकी वीडियोस बनी है कि नहीं बनी है। चाहे नहीं भी बनी, पर जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती, मैं घर में सबको सर्व कर रही होती हूँ, ध्यान रख रही होती हूँ गेस्ट का, तो मैं मेरी वीडियोस बनाती रहकर। आप लोग मुझे इतना फेमस कर दो ना कि मैं एक ना बंदा हायर कर लूँ जो मेरी वीडियोस बनाता रहे। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और वीडियोस आएंगी। चलो ये भी होगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सबके लिए लाई हूँ शर्ट्स। एक शर्ट ये है, और पूरा सेम है, नहीं सेम है। एक ये है, और ये है। बस सबको साइज आ जाए, एक्सचेंज ना करवाना पड़े, सबसे
सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सचेंज वगैरह होती है। और मेरे भाई ने बोला था कि दीदी हुडीज़ ले देना। हुडीज़ अभी आई नहीं है क्योंकि मौसम ही नहीं है हुडीज़ का। सब लोग ये कह रहे हैं कि अब नवंबर में जाएंगे, हम लोग नवंबर के मिड में जाएंगे विंटर्स का सामान लेने। अभी कुछ भी नहीं मिल रही थी हुडीज़ वगैरह। जो मुझे मिला मैंने ला दिया है, और साइज़ का कोई इशू नहीं है, कभी भी चेंज कराओ, पर चेंज ना करवाना पड़े तो अच्छा है। तो ये है भाइयों के लिए शगुन। इसको पैक कर, इसमें ये मैं इससे ना पहले ही मांग के लिए कही थी कि कवर ना करें, साथ इसको पैक करती हूँ ले। और ना छोटे से एक ही साइज है ना, एक्सेल सूरज मामा का, बाकी डबल एक्सेल है सर। ये जो मामा का है ना, ये है मामा का एक्सेल। मामा का तू ऐसे करके डाल, मामा का नाम लिख दिया, देख लेंगे। डब्बों में लिखा है, डब्बों में लिखे। शगुन भी लाई है अपने भाइयों के लिए। वो भाई बड़े हैं, जो छोटे छोटे छुटकू भाई भी इसके बहुत सारे हैं। इसकी बुआ के 2 छुटकू बच्चे, इसकी मामा की। ये दे मुझे पकड़ा, क्या पकड़ा उसमें तेरे भाइयों के कपड़े दिखाना। मैं उसमें सरप्राइज मेरे भाई पा के आए, वो सरप्राइज ही हो जाएगा, ब्लॉग बहुत लेट आएगा। ये 2 शिव और आयुष के लिए हैं क्योंकि वो दोनों ही बड़े हैं। और अभी छुटकू जो भाई हो रहे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। अभी दीदी इतना ज़्यादा कमा नहीं रही है। दीदी जब कमाएगी तब लाएगी ना, अभी नहीं कमा रही है। अभी वो जितना कमा रही है उतना वो अपने इन 2 भाइयों के लिए ले सकती है। वैसे वो बहुत छोटे छोटे से हैं। मामा के बच्चे नहीं, मामा के बच्चे भी छोटे हैं, बुआ के भी छोटे हैं। तो फिर अभी बाद में उनके लिए, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए बाद में, उनके लिए वैसे ही कुछ खाने पीने का गिफ्ट उन्हें दे देंगे, चॉकलेट्स वगैरह। ये 2 शर्ट्स शगुन लाई है अपने पैसों से। शगुन सूट पसंद करिए, सूट है जो हम लोग उस दिन संडे को शॉपिंग करने गए थे ना, दिवाली की शॉपिंग नहीं की थी, सूट की शॉपिंग। तो ये सूट है हमें देने हैं। इसमें से 2 सूट जा चुके हैं, एक मित्रा की मम्मी को और एक मुस्कान के लिए। और हमारे जो हमारी दुकान में शॉप में काम करते हैं उन बच्चों के लिए भी कपड़े जा चुके हैं। ये तो मम्मी का है मेरे ख्याल से। हाँ ये तो गई नहीं, ये देखो सूट से, सूट अच्छे हैं सारे। तो कौन सा लेना है इसमें? निशा दीदी को कौन सा ग्रीन दे? लास्ट टाइम ब्लू दिया था, ये देखती हूँ मैं पीको पर। सेम है, कलर अलग है, पीको है। और तो आप ग्रीन क्यों लाए? एक बुआ दे साथ के वाली पीको के लिए पूछ लो कौन सा लेगी। निशा को पीको भी ले लो, पीको भी ले लो, मुझे लगता है ये पीको डाल, ग्रीन डाल, ये वाले सारे डाल। फिर वो कैरी बैग बचेंगे तो फिर अपने भाई को। मुझे ये वाला सूट ज़्यादा अच्छा लगा। ये ऐसा मैंने एक अपनी भाभी के लिए भी लिया है। बच्चे करते हैं, नहीं मत डालो ना मेरा वाला, वो डाल दो दीदी। सूट की चुन्नी दिखाना मुझे। अब सारा सूट खोल लेगी फिर दुपट्टा अच्छा है, प्योर का दुपट्टा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम दोनों का नाप सेम है तो हमें बड़ा आसान हो जाता है ना एक दूसरे के कपड़े पहनना ना, पर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ़ायदे मुझे नुकसान है। मुझे ये नुकसान है कि जब से ये बड़ी हुई है तो तब से मैंने अपने सूट सिलाने कम कर दिए। रीज़न ये है कि अभी अपने सूट 1-2 बार पहनती है, उसके बाद पहनती नहीं, फिर वो सूट मुझे ही पहनने पड़ते हैं। तो यही मेरे लिए तो नुकसान है। बाकी लोगों को लगता है कि दोनों मम्मी और बेटी सेम साइज़ की हैं तो इनके लिए अब बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
अलग अलग साइज होना चाहिए ताकि पहन ले। और बच्चों के पास टाइम भी नहीं होता ये सूट साट पहनने का। फेस्टिवल सीजन में पहन लेते हैं, उसके बाद ये पड़े रह जाते हैं, उसके बाद फिर मैं पहनती हूँ इनको। हो गया आयुष को पैक किया, आयुष वाला मम्मी वाला मम्मी। तो अब लंच वगैरह करवा दिया है मम्मी पापा को, शिव गया अकेडमी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमारा और थोड़ा सा काम रह गया है, वो सामान रह गया है कल भाई दूज के लिए, तो वो लेकर आएंगे। फिर उसके बाद बहुत कुछ करना है घर पे। कितने के? वही 60 की। अलग से भी कोई नील वाला कलर या कोई ग्रीन कलर मिलता है? बुक शॉप से वो स्टेशन पेंट कलर होगा ना वो तो। कलर ही मिल जाता है पेंट। रोज़मेरी कैमरा ऑन ही नहीं किया। मैं अक्सर बहुत सारा ब्लॉग बनाती हूँ और कैमरा बंद होता है। कैमरा ऑन करना बाद में भूल जाती हूँ और बाद में मुझे पता चलता है, तो मैं फिर से कैमरा ऑन करती हूँ और मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो भाई जी पैसे मिलेंगे ना, मैं उससे ना स्वेट शर्ट्स बहुत सारे। भाई तुझमें पैसे तो तब मिलेंगे, तेरे भाई कमाते नहीं सारे छुटके छुटके। यारनी की तैयारी मैंने कर ली है, बस अब चटनी बनानी है। नीचे भैलो आ गया है तो वो अटेंड करने जाना है। अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ ये आलू की तिल वाली चटनी मैंने कैसे बनाई। ये है सेल रोटी, नीचे आ गए हैं भैलो वाले। तो अभी चटनी बनानी थी मुझे आलू की तिल वाली और आपको बताना था वो कैसे बनती है, तो थोड़ी देर के लिए उसको ब्रेक के बाद करेंगे क्योंकि नीचे भैलो आया है, उनको अटेंड करना ज़रूरी है। तो मैं नीचे जा रही हूँ भैलो में और आपको भी मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा भैलो। तो ये 3 4 5 6 टीम्स बनी हुई हैं, जितनी भी टीम्स हैं वो टाइम टू टाइम आती हैं। तो अभी कल तो कोई नहीं आया था, दिवाली वाले दिन 3 4 आए थे, तो आज भी एक आया है। तो मैं वहीं जाके दिखाती हूँ कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पक्का बंद कर दो ना। दिनभरि मादल बजाउँदा
दिनभरि नताखेरि खुट्टा हाम्रा दुखे दिनभरि नताखेरि खुट्टा हाम्रा दुखे सौका नोटा देखे दाजु 500 भनी लुके गयो बिहानै सेते आजै चौधारा काटेर गयो बिहानै सेते आजै चौधारा काटेर गयो बिहानै सेते आजै चौधारा काटेर गयो बिहानै सेते आजै चौधारा काटेर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आलू की तिल वाली चटनी कैसे बनती है। तो तिल को अच्छे से कढ़ाई में भून लेना है, बिना तेल या रिफाइंड डाल के ऐसे ही भूनना है। और जैसे वाइट तिल ब्राउन हो जाए उनको निकाल लो। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करो, आलू वगैरह छील लो। फिर उसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल के जीरा, अजवाइन, मेथी वगैरह उसमें डाल दो। फिर बेसिक मसाले ऐड करो और फिर जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए ना, फिर आलू को, जो आलू छील के रखे हैं ना आपने, उसको किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट करो, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी बहुत ज़रूरी है। फिर एक बड़े से बर्तन में उसको आलू को डालो। फिर उसके बाद जो तिल वगैरह पीसे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा है, वो सारा उसमें ऐड करो और अपने बेसिक मसाले ऐड करो। और जो कढ़ाई में तेल गरम करके आपने मेथी अजवाइन का एक लिक्विड सा बनाया था ना, फिर उसको भी उसमें ऐड करो और फिर उसको अच्छे से मिक्स करो। और लास्ट में नींबू या इमली भी डाल सकते हैं खटास के लिए। तो फिर ऐसे बनती है तिल वाली चटनी। इस बार मैंने आलू के साथ थोड़े से प्याज भी ऐड करे, कई बार खीरा, मूली, कुछ भी आप ऐड करके उसको बना सकते हो। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था थोड़ा सा बना के आप लोग ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम बनाइए, नहीं लगेगा तो मत बनाइए, पर टेस्टी बनता है। और इसको हम 4-5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। कल बहुत सारी चीज़ें बनानी है, बहुत सारी सब्जियां, दालें, पनीर वगैरह बहुत कुछ बनना है, तो फिर टाइम नहीं लगता है चटनी बनाने का। इसलिए मैंने आज ही चटनी वगैरह बना के रख ली। और बाकी चीज़ें जो मम्मी ने बनानी थी, सेल रोटी, फिनी रोटी और बहुत सारी चीज़ें जो आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेंगी, वो मम्मी ने बना ली हैं पहले ही। और कल सिर्फ बनेगा लंच। लंच में क्या क्या बनेगा वो आपको मेरे व्लॉग में दिखेगा। तो बस आप भी ट्राई कीजिए। थोड़ी सी चटनी बना के मैंने आपको बता दिया है कैसे बनती है। तो बस अब वो चटनी बन जाएगी। फिर उसके बाद मुझे पढ़ानी है ट्यूशन, क्योंकि आज मेरी ट्यूशन भी है, तो इसलिए मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म करके पढ़ाऊँगी ट्यूशन। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मुझे पता है मैं रात को व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, उसका रीज़न ये है कि घर पर आने हैं गेस्ट और कल की तैयारियाँ भी करनी है। तो बस मेरी वीडियोस देखते रहिए। और जैसा मैंने कहा है चटनी बनाने का आपको रेसिपी बताइए, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो मैंने फटाफट से अपनी चटनी रेडी की और बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए।